ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। कोटा जिले में बीते महीने राजनीतिक यात्राओं ने ठंड के बीच सियासी पारा बढ़ाए रखा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जिले में अति विशिष्ट लोगों के दौरे होते रहे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने सुकेत कस्बे से जिले में प्रवेश किया। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं और ग्राम चौपालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया। राहुल गांधी का साथ देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिले में विभिन्न पड़ावों के साथ 4 दिन बिताने के बाद रंगपुर रोड होते हुए यात्रा बूंदी जिले के गुडली पहुंची। यात्रा के दौरान देशभर से आए कांग्रेस जन ने कोटा शहर के विकास कार्यों की सराहना की। दूसरी ओर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा भी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18 दिसंबर को जन आक्रोश सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कोटा पहुंचे। श्री पूनिया ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कोटा मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों किडनी रोगियों की जांच के लिए एचएलए लैब की सुविधा शुरू हुई। जिले में इस लैब के बनने से रोगियों को उचित दर पर जांच सुविधा मिलने लगी है। ट्रायल में लैब के नतीजे सही पाए जाने पर चिकित्साकर्मियों में उत्साह का माहौल नजर आया। रेलवे के सुरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा ने पिछले दिनों कोटा सेक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रैक की स्थिति, रेलवे क्रॉसिंग और गेट सहित अन्य सिस्टम देखे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी पिछले दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर हाड़ौती क्षेत्र में आपराधिक मामलों की समीक्षा की। यूनिसेफ राजस्थान के प्रभारी प्रसून माकंड ने जिले में चल रहे जल जीवन मिशन में यूनिसेफ कार्यों की समीक्षा की। वहीं कृषि आयुक्त कानाराम और संयुक्त निदेशक गजानंद ने भी जिले का दौरा कर विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के अधिकारियों को निर्देश देते हुए अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाने को कहा। जिले में 1 दिसंबर को समझ संसद की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से बच्चे देश के प्रति समर्पित नागरिक बन सकेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राएं दिल्ली में संसद भवन के भ्रमण के लिए जाएंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध का विजय दिवस 16 दिसंबर को जिले भर में गौरव के साथ मनाया गया। इस दौरान कई कार्यक्रम हुए। इसी सिलसिले में 18 दिसंबर को सेनानियों की याद में दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें शहर भर के लोगों ने हिस्सेदारी की। वहीं बीएसएफ की ओर से उम्मेद सिंह स्टेडियम में शौर्य प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान जवानों के हैरतअंगेज कारनामों ने दर्शकों को खासा रोमांचित किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शामिल होकर जवानों का उत्साह बढ़ाया। बीते दिनों विज्ञान नगरी कोटा में 3 कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा निराशा में आकर आत्महत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। 3 युवाओं की मौतों के बाद विभिन्न संगठनों की ओर से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई आयोजन हुए। जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों को निगरानी के साथ अवसादग्रस्त बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। दिसंबर का अंतिम पखवाड़ा आने के साथ ही जिले भर में सर्दी अपने रंग दिखाने लगी है। इस बार बीते सालों की तरह कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के समय सर्दी में कुछ बढ़ोतरी हुई है। बाहरी इलाकों से आने वाले मजदूरों की समस्या बढ़ गई है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने के उपाय करते देखे जा रहे हैं। क्रिसमस और नया साल आने में कुछ दिन शेष रहते जिले के होटलों और रिसोर्ट्स में तैयारियां परवान पर हैं। गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म की झांकियां सजने लगी हैं और कैरल्स का अभ्यास किया जा रहा है। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।